जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज जिस प्रकार से घटनाएं घटित हुई हैं और इसने अनप्रोवोक्ड जाके ईरान के इलाकों में हमला किया और उसके बाद ईरान ने बाध्यता में आके अपने सेल्फ डिफेंस में इजराइल के ऊपर हमला किया और जिस प्रकार से इजराइल ने अपने आसपास के जितने भी इलाके थे, पैलेस्टीनियन इलाके थे या जो वहां पे माइनॉरिटीज थी उस एरिया की, जिसको इजराइल ये समझता है कि वो उनकी आंखों में अखर रहे थे, गाजा पट्टी के लोगों को 55,000 लोगों की हत्या करने वाला इजराइल, उन्होंने जिस प्रकार से एक पूरे अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन ईरान ने बिल्कुल पलटवार किया और इजराइल के ऊपर जिस प्रकार का अटैक किया। अभी तक हम ये मान रहे थे और चाह रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि युद्ध विराम हो, विश्व शांति हो और जितनी जितनी बड़ी महाशक्तियां हैं विश्व की, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, भारतवर्ष हो, जर्मनी हो, यूरोप हो, सारे के सारे मिलके इस युद्ध को रुकाने का प्रयास करें। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब हम 15 दिन के बाद निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है, और अचानक अनायास उन्होंने कहा, उन्होंने ईरान के 3 परमाणु जो कथित केंद्र हैं उनके ऊपर आक्रमण किया। उन्होंने कहा हमने उनको नष्ट कर दिया, ये अमेरिका ने कहा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो विश्व चाह रहा था कि युद्ध विराम हो, शांति स्थापित हो, खून खराबा बंद हो, लेकिन अमेरिका ने जिस प्रकार से आक्रमण किया है और जिसके प्रतिवाद में ईरान ने पलट के इजराइल पे अटैक करने शुरू कर दिए हैं और एक ही दिन में 35-40 मिसाइल डाली हैं और तेल अवीव में जिस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल तांडव मचा दिया है और हाइफा पोर्ट के अंदर तांडव मचा दिया है। और ये कहा है, अमेरिका ने कहा था अब शांति चाहिए, तो ईरान ने जवाब दिया है अब शांति नहीं, अब क्रांति होगी। इसका मतलब यह है जो हम अपेक्षा कर रहे थे अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र की शांति स्थापित करे और युद्ध विराम करे, अमेरिका ने किसी की नहीं मानी। उन्होंने पुतिन की नहीं मानी, उन्होंने शी जिनपिंग की नहीं मानी और उन्होंने अपनी दादागिरी दिखाते हुए ये कहा हम ईरान को, और ये जो हुआ इसके कोई पुष्ट सबूत नहीं मिल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। और ईरान का ये कहना है कि हमारे जो इंस्टॉलेशंस थे और हमारा जो भी मटेरियल था वो सारा हम पहले भी शिफ्ट कर चुके हैं, इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां ये बताया गया कि केवल उसके मुख्य द्वार पे थोड़ा बहुत अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उनके इंस्टॉलेशन जो भी उनके थे वो कहीं परेशानी नहीं है। ईरान के अंदर बिल्कुल सामान्य स्थिति में काम चल रहा है। ये ईरान कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि उसने काम कर लिया, उसने पूरे वर्ल्ड को प्रोवोक कर दिया और एक प्रकार से एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया विश्व के लिए कि विश्व अब शांति की कामना ही नहीं कर सकता। अब विश्व के अंदर केवल हिंसा होगी, अशांति होगी और सब कुछ होगा। देखिए, इस मसले पे मेरा एक सुझाव है, मेरा एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक सुझाव है और मैं चाहता हूं इसमें अमेरिका के जो ऐसे लोग जो कि विश्व शांति के लिए काम करना चाहते हैं, या अमेरिका हो या रूस हो या चीन हो या भारतवर्ष हो या पूरे विश्व के लोग हैं, हम लोगों को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए आपसी सहमति से कि विश्व के अंदर किसी भी देश के अंदर कोई तानाशाह ऐसा पैदा ना हो जाए, को लोकतंत्र का नुकसान फायदा उठाकर हिस्टीरिया क्रिएट करके नैरेटिव को बना के और अपने विपक्षी को बदनाम करके ऐसा ना हो कि राष्ट्राध्यक्ष बन जाए। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने की बहुत आवश्यकता है कि एक जब भी कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े या असेंबली का इलेक्शन लड़े या सीनेट का इलेक्शन लड़े, उसमें उनके पहले उसका देश के बड़े पहुंचे हुए मनोचिकित्सकों की एक टीम बना के उसकी मनोचिकित्सक जांच करानी चाहिए और यह पता न चलाना चाहिए ये आदमी किसी फोबिया से ग्रसित तो नहीं है, हिस्टीरिया से ग्रसित तो नहीं है, किसी प्रकार के सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से ग्रसित तो नहीं है, डुअल मेंटल ऑर्डर से ग्रसित तो नहीं है, और ये इस प्रकार की स्थिति ना विश्व के अंदर पैदा कर दे जैसे पहले नेतन्याहू ने किया। उन्होंने आसपास के गाजा पट्टी में और पैलेस्टीनियंस के ऊपर जिस प्रकार का अटैक किया और उसके बाद अनप्रोवोक्ड उन्होंने एक अटैक किया ईरान के ऊपर, और उसके बाद अनप्रोवोक्ड अमेरिका ने जबरदस्ती आके ईरान पे हस्तक्षेप किया और सारे इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन किया।
क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से, वहां की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कानून के अनुसार, जब तक वहां की सीनेट की परमिशन न मिले, अमेरिका के प्रेसिडेंट को यह अधिकार नहीं है कि इस प्रकार से वहां पे किसी दूसरे देश के अंदर हस्तक्षेप करके आक्रमण करते। और इसके बारे में यहां तक की बात चल रही है, जो अलग अलग सूत्रों से पता चल रही है कि अमेरिका के अंदर उनकी पार्टी के लोग और विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ ये एक अवमानना और एक प्रकार से एक ऐसा नोटिस देने का वो किया है, निर्णय लिया है, जिससे कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है और जिसके लिए उनको इम्पीच किया जा सकता है और राष्ट्रपति पद से हटा दिया जा सकता है। आप ये देखें, उन्होंने जब ईरान के ऊपर अटैक किया, उसके बाद जब उनकी मीटिंग हो रही थी और उनके बड़े बड़े अधिकारी उनके साथ खड़े थे, तो बाकी दो अधिकारी तो हामी भर रहे थे और ट्रंप की बात का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो उनके चेहरे पे तनाव था, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से वो डोनाल्ड ट्रंप के इस अनाउंसमेंट का विरोध कर रहे थे और इस बात से सहमत नहीं थे कि जो ईरान के अंदर अटैक करके, देखिए इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से न्यूक्लियर पावर स्टेशन और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक करना गलत है, ये उचित नहीं है, ये एक क्राइम है। और अगर आप जानबूझ के, क्योंकि हमारे यहाँ भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं, चाइना के अंदर भी है, रूस के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, इजराइल के अंदर भी है, यूरोप के अंदर भी है, अगर इस प्रकार से इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन करके दूसरे देशों के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक कर देंगे, तो ये इसके पहले ये समझना चाहिए कि अगर अमेरिका ये सच बोल रहा होता और ये गपबाजी न कर रहा होता और इस प्रकार की अतिशयोक्ति की बात न कर रहा होता, जिसे ईरान बार बार कह रहा है कि ये झूठ है, गलत है, हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा ईरान का कहना है। अगर मान लीजिए भगवान न करे, अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से लीकेज हो जाए, तो उसके बाद कितने हजार किलोमीटर तक लोगों की जान आफत में आ जाएगी, लोग मरेंगे, किस प्रकार से तड़प तड़प के मरेंगे, गल गल के मरेंगे, इसकी कल्पना करते हुए ये सोचना चाहिए था अमेरिका को। अगर वो ये क्लेम कर रहा है, वैसे झूठा क्लेम है, ये सिद्ध हो गया है कि झूठा क्लेम है, इंस्टॉलेशन पे उन्होंने उन बमों से आक्रमण किया है जिन्होंने कोई डैमेज ही नहीं किया है। एक प्रकार से वो डराना चाहते हैं ईरान को और ये कहना चाहते हैं कि हमारी बात पे आ जाओ, युद्ध विराम कर लो। और ईरान ने भी ये कहा था, खामनेई साहब ने भी ये कहा था, युद्ध विराम तो हो सकता है, लेकिन युद्ध विराम केवल एक शर्त पे हो सकता है कि जो गाजा पट्टी का इलाका है, इजराइल उससे बिल्कुल अपना अधिकार हटा ले, अपना क्लेम हटा ले, और जो ये समझौता हो, अगर आप गाजा पट्टी से अपनी सेनाओं को हटा लेते हैं और वहां हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं और एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जिसके जो गारंटर्स हो वो केवल अमेरिका ना हो, रूस भी हो, चीन भी हो, यूरोप भी हो, भारतवर्ष भी हो, जिससे इजराइल उसका उल्लंघन न कर सके। और उसके बाद अगर आप गाजा पट्टी सौंप देते हैं पैलेस्टीनियंस को और उनको अधिकार दे देते हैं, उनको रिबिल्ड करने का अवसर देते हैं, तो युद्ध विराम हो सकता है। इसका माने ईरान ने पूरी तरह से इस बात के लिए चेतावनी दे दी है, इजराइल को भी चेतावनी दे दी है, अमेरिका को भी चेतावनी दे दी है कि ये जो काम आप कर रहे हैं हम इसका पक्का विरोध करेंगे। इसके बावजूद कि पुतिन ने भी विरोध किया था, अमेरिका से बात की थी कि इस प्रकार का कोई दुस्साहस न करें, चीन ने भी ये चेतावनी दी थी, क्योंकि आपको पता है ईरान से तेल का 80% भाग, जो चाइना की टोटल ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसका 80% भाग ईरान से आता है। तो इसका मतलब यह है, अमेरिका ने चुनौती दी है रूस और चीन को कि तुम लोगों का मैं केयर नहीं करता, मैं तुम्हारे मित्र की केयर नहीं करता, जिसके लिए तुम बात करते हो उसके लिए केयर नहीं करता, और अगर इसको नहीं रोका गया, अमेरिका के इस गुंडागर्दी को नहीं रोका गया, तो पूरे विश्व के अंदर फिर एक ऐसी पावर बन जाएगी कि जिसको चाहेगी ठोक देगी, जिसके चाहेगा इंस्टॉलेशंस को अटैक कर देगी, जहां चाहेगी मारमाही करेगी। तो विश्व शांति के लिए आवश्यक है कि चीन और रूस और भारत जैसे मजबूत राष्ट्र अमेरिका को इस चीज के लिए बाध्य करें कि इस प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न करें। अगर लड़ाई होनी है तो कन्वेंशनल वेपन से हो, और वो लड़ाई केवल ईरान और इजराइल के बीच में हो। अगर बाहरी लोगों ने इसमें किया तो पूरे विश्व के लिए एक अशांति का वातावरण बन जाएगा और पूरे विश्व की शांति खतरे में पड़ जाएगी। एक चीज जिससे मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं कि अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ, क्योंकि जिस समुद्री मार्ग से 40% विश्व का तेल वो होता है जो ईरान के कब्जे में है, उसने उसको ब्लॉक कर दिया है और उसने कहा है कि इस पूरे समुद्र मार्ग में हम लैंड माइन्स बिछा देंगे और विश्व का कोई भी जहाज आएगा उसको उड़ा देंगे।
इसका मतलब यह है कि भगवान न करे ऐसा हो, युद्ध विराम हो जाए, मंडे से पहले हो जाए, कल से पहले हो जाए। लेकिन अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो तेल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी और उसके बाद भारत के जनमानस पे टैक्स का भार और तेल के दाम बढ़ने के बाद जो हमारे जन सामान्य की वाहन की वस्तुएं हैं उनके दाम जिस प्रकार से बढ़ेंगे उससे चिंतित होने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ तो शेयर मार्केट जिस प्रकार से टूटेगा और जिस प्रकार से रुपया कमजोर होगा उससे भी हमको सहमत होने की आवश्यकता है। तो मैं तो माननीय मोदी जी से भी निवेदन करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप से बात करें। पहली बार आपने 35 मिनट बात की थी, जो आपने बात की थी अपने मुखार बिंद से आपने नहीं बताई, वो मिस्त्री साहब ने बताई। लेकिन इस बार जो फोन करे उसको रिकॉर्ड कर ले और पूरे देश को सुनाए कि आपने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि आप इस प्रकार से ईरान के ऊपर अटैक करके मानवता पे एक अटैक कर रहे हैं और इसका हम विरोध करते हैं। और जो अडानी जी का होता है, अगर अमेरिकन कोर्ट उन्हें कन्विक्ट करती है तो कन्विक्ट कर दे अगर वो दोषी है, अगर वो निर्दोष है तो अपने आप छूट जाएंगे, अमेरिकन कोर्ट उनको छोड़ देगी। इसलिए विश्व शांति के लिए आवश्यक है और महंगाई ना बढ़े और लोगों की जान आफत में ना आए। इसके पहले पहला सुझाव जो मैंने दिया था उसको सीरियसली सोचने की आवश्यकता है। कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष बनाने से पहले एक इंटरनेशनल साइकेट्रिस्ट की कमेटी उसका देखे, उसका पड़ताल करे और यह बताए किसी प्रकार के मनोरोग से ग्रसित तो नहीं है जो कि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाए जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर पैदा कर दी है और विश्व शांति के लिए खतरा बन गए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।